हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्मानगा। ध्यान से सुनना जितने भी सी और सी में फाइनल वाले स्टूडेंट है। सर अपन एक चैप्टर करेंगे आज। बड़ा इजी सा छोटा सा चैप्टर है, एडवांस रूलिंग। पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें ये चैप्टर इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगा और चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो मतलब इसी वीडियो में क्वेश्चंस नहीं होंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो फायदा ये है, मेरे साथ रिवाइज करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने अभी तक क्वेश्चन बैंक बैच ज्वाइन नहीं किया तो उसको प्रैक्टिस करो सर, वहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ट्स सब चीजें मैंने टेलीग्राम में शेयर की है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से जाके ले सकते हो सर। ठीक है, तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट। सर बात ये एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, ये कौन है? एडवांस रूलिंग हम करते क्यों है, किस लिए, क्या रीजन है? एकदम सिंपल सी बात है सर। कोई भी पर्सन ऐसा जिसको समझ नहीं आ रहा है कि वो काम जीएसटी में जो कर रहा है या वो काम जीएसटी में जो करना चाह रहा है उस काम पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, ये एक रीजन है। बहुत सारे केसेस है सर जहां पर हमें क्या होता है, समझ नहीं आता है कि भैया चलो एक एग्जांपल ले लो, मान लो मैं ये रिमोट है, ये रिमोट मैं किसी को सप्लाई कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये सर, इस पे जीएसटी क्या होने वाला है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में आते हैं सर। अब कई लोग हैं सर अपने मन से भी जीएसटी लगा लेते हैं, कई लोग सीए सीएमए के पास जाते हैं और पूछ लेते हैं और फिर जीएसटी लगा लेते हैं। बट कहीं ना कहीं लोगों को डर होता है कि अगर मैंने गलत चार्ज कर लिया तो भैया इंटरेस्ट पेनल्टी का चकल्लस है, कौन कंजट पालेगा? तो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं रहने दे भैया, एक काम करते हैं, जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये सप्लाई है कि नहीं है, इस पे जीएसटी चार्ज होगा कि नहीं, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इसमें आईटीसी मिलती है कि नहीं। एक काम करते हैं, अपन एक अथॉरिटी के पास चलते हैं, जिस अथॉरिटी को हम बोलते हैं सर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी होती है सर। हम इसके पास चल जाते हैं और इसको बोलते हैं सर आप ही बता दीजिए आपके हिसाब से इस पे जीएसटी कैसे लगेगा, कब लगेगा, क्यों लगेगा और कितना लगेगा, ताकि कल के दिन ना हमारे ऊपर कोई बात ना आए इंटरेस्ट और पेनल्टी की। हमारे ऊपर इसलिए बात ना आए क्योंकि हम तो आप ही से पूछ के जीएसटी लगा रहे हैं, तो इंटरेस्ट और पेनल्टी की बात कैसे आएगी? आ रहा है समझ? इसलिए एडवांस रूलिंग अथॉरिटी है सर, ताकि चीजों को सिंप्लीफाइड रख सके, इजी रख सके, कोई भी चीजें बहुत जल्दी प्रोसेस हो, फास्ट हो, बहुत लंबे लीगल प्रोसीजर लिटिगेशंस में ना जाना पड़े सर। ठीक है, चलो। तो एडवांस रूलिंग डिसीजंस आर प्रोवाइडेड बाय अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। ठीक है, अथॉरिटी होती है सर एडवांस रूलिंग की। और एपेलेट अथॉरिटी, देखो सर एपेलेट अथॉरिटी इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे सर, कि एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने अगर कोई चीज बताई है, अगर मैं उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मैं इनके पास जा सकता हूं सर, एपेलेट अथॉरिटी के पास, कि भाई देखो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने जो बोला मेरे को नहीं लगता वो बायस्ड है या वो गलत है, उनके डिसीजन सही नहीं लग रहे, तो मैं एपेलेट अथॉरिटी के पास जाता हूं। ठीक है, टू एप्लीकेंट, देखो ऑन स्पेसिफाइड मैटर्स और क्वेश्चंस, कुछ स्पेसिफाइड मैटर्स अभी अपन देखेंगे नीचे। ठीक है, ये जो स्पेसिफाइड मैटर और क्वेश्चन है किससे रिलेटेड रहेंगे? गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड, विच आर अंडरटेकन, जो सप्लाई मैं गुड्स और सर्विसेज का कर रहा हूं या प्रपोज टू बी अंडरटेकन, मैं करने वाला हूं। ये दोनों मैटर के लिए अपन किसके पास जाते हैं? एप्लीकेंट के पास। तो सर क्या क्या ऐसे क्वेश्चन है जिसके लिए हम एप्लीकेंट के पास जाते हैं सर? सबसे पहला बोला है इन्होंने क्लासिफिकेशन, कोई गुड्स को क्लासिफाई करना, क्योंकि अगर आप गलत क्लासिफाई किया तो गलत टैक्स। एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन सर आपके ऊपर एप्लीकेबल है कि नहीं, एग्जामिशन से रिलेटेड, टैक्सेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो सकती है। डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड वैल्यू, टाइम एंड वैल्यू तो वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो जीएसटी लाइबिलिटी आप गलत टाइम पे करोगे तो इंटरेस्ट लग जाएगा सर, वैल्यू गलत हुई तो आप चोर डिक्लेयर हो जाओगे सर। आईटीसी मिलेगा कि नहीं, ठीक है, ये चीज बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है सर। टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ रही है सर, ठीक है, या फिर क्या मुझे रजिस्टर करने की जरूरत है कि नहीं, इस क्वेश्चन के लिए भी आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हो सर। ठीक है, या फिर एनी पर्टिकुलर थिंग विथ रिस्पेक्ट टू द गुड्स और सर्विसेज टू सप्लाई विद द मीनिंग ऑफ दैट टर्म, क्या वो चीज सप्लाई है कि नहीं है? मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा सर, मैं ये पेन बेच रहा हूं, मेरे को तो यही नहीं पता कि इस पेन बेचने को सप्लाई मानते कि नहीं मानते। तो वो चीज के लिए भी आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हो। समझ आई बात? बैठा दिमाग में? अब इनके पास जाने के लिए प्रोसेस क्या है सर? हमें एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है, और फॉर्म फिल करके एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को हमें सर एप्लीकेशन देना पड़ता है। 5000 फीस है, सीजीएसटी और एसजीएसटी ईच। ठीक, एप्लीकेशन में अपन हर एक डिटेल्स देखते हैं, जितने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है अगर सब चीजें जो मांगेगा वो सब देते हैं आपको सर। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो है वो आपको एप्लीकेशन जो रहेगा कंसर्न, वो कंसर्न ऑफिसर को भेजेगी सर। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, आपसे सब चीजें मंगाई जाएगी सर। फिर क्या होगा सर? अथॉरिटी जो है एडवांस रूलिंग की, वो एग्जामिन करेगी जो आपने एप्लीकेशन दिया है, किस मैटर से रिलेटेड दिया है, क्या दिया है, क्या बोलना चाह रहे हो, क्या जानना चाह रहे हो। ठीक है, वो चेक करेंगे सर।
ठीक, फिर पास एन ऑर्डर आइदर एडमिटिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन। अगर उनको आपका एप्लीकेशन लगा नहीं नहीं ये बहुत जेन्युइन मैटर है, इस मैटर में हमें डिसीजंस या इस मैटर में हमें बोलना चाहिए, या ये मैटर के लिए हमें ये केस को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज रिजेक्ट भी कर सकती है, उसकी इच्छा से। ठीक है। अगर एप्लीकेशन नॉट बी एडमिटेड इन केसेस वेयर द क्वेश्चन इज ऑलरेडी पेंडिंग, अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऑलरेडी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, तो वो मैटर वो वापस टेकअप नहीं करेंगे, मतलब एक मैटर से रिलेटेड दो बार केस नहीं होगा, एकदम सिंपल। या फिर कोई मैटर ऑलरेडी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो उस केसेस में एडवांस रूलिंग अथॉरिटी आप मतलब उस मैटर के लिए आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते सर। और डिसाइडेड इन एनी प्रोसीडिंग, या तो उस मैटर से रिलेटेड पहले ही डिसाइड हो चुका है, तो भी उस मैटर से रिलेटेड आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते। मतलब आपको प्यार से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कहीं और प्रोसीडिंग चल रही है या कोई मैटर है जिससे रिलेटेड पहले डिसीजन आ चुका है, उसके लिए एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास आप नहीं जा सकते। ठीक है। इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड ओनली बाय वे ऑफ स्पीकिंग ऑर्डर गिविंग द रीजन फॉर रिजेक्शन, अगर आपका एप्लीकेशन वो रिजेक्ट करेंगे तो आपको रीजन बताएंगे सर। ठीक है। और अपॉर्चुनिटी तो देंगे सर कि हम आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किए, बताइए हम आपका एप्लीकेशन क्यों ना रिजेक्ट करें, वो आपको एक ऑर्डर देंगे सर। ठीक है। कॉपी ऑफ द ऑर्डर एप्लीकेंट को सेंड किया जाएगा और टू द कंसर्न ऑफिसर। ठीक। उसके बाद अब आप अपना रिप्लाई दोगे, अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी लगा तो हो सकता है आपका एप्लीकेशन एडमिट कर ले या फिर रिजेक्ट कर दे सर। अगर एप्लीकेशन एडमिट कर लिया आपका, तो वो बोलेंगे सर हम 90 डेज के अंदर आपका एप्लीकेशन मिलने के 90 डेज के अंदर प्रपोज कर देंगे कि आपने जिस मैटर से रिलेटेड एडवांस रूलिंग ली है उस मैटर में क्या डिसीजन आना चाहिए 90 डेज के अंदर। ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी भी दिया जाएगा सर, भाई डिसीजन इन लोग देने वाले 90 डेज के अंदर, डिसीजन देने से पहले एक बार आपको सुना जाएगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को सुना जाएगा, एप्लीकेंट को सुना जाएगा, सबको सुना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, सुना सबको जाएगा। अब मान लो कल के दिन एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का डिसीजन आया और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लग रहा है नहीं 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 ये गलत डिसीजन दिए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इनके पास जा सकते हो सर। ठीक है, इनके पास जा सकते हो। और अगर मान लो आपने एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को बोला, अब दो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के मेंबर है, अब वो दो आपस में डिफरेंस इन ओपिनियन हो गया। मान लो अगर दोनों में टाइम ऑफ सप्लाई, एक बोल रहा है टाइम ऑफ सप्लाई फेब में और एक बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई मार्च में, अब उन दोनों में डिफरेंस आ गया। अब उन दोनों में डिफरेंस आया तो मेरी तो कोई गलती नहीं, मैंने तो एप्लीकेशन दे दिया था। तो अगर उन दोनों में डिफरेंस आया तो वो मैटर जाएगा सर किसके पास, ट्रिपल ए आर के पास, एपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, इसके पास मैटर चल जाएगा। आप चाहो तो इनके पास खुद भी जा सकते हो अगर आप एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के डिसीजन से सैटिस्फाइड नहीं हो तो। ठीक। इफ ट्रिपल ए आर ऑल्सो अनेबल टू कम, अब मान लो ट्रिपल ए आर भी नहीं कंक्लूड कर पा रहा है सर कि क्या होना चाहिए, तो उस केस में ये माना जाएगा कि कोई एडवांस रूलिंग मतलब एडवांस रूलिंग डिसीजन दिया ही नहीं गया। इट मींस अब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। वही है सर, आपको सर एपीलेट अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, फिर एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, फिर पूरी कहानी करना पड़ेगा सर। ये मान लिया जाएगा कि उस मैटर से रिलेटेड एडवांस रूलिंग लिया ही नहीं गया है सर, ये ध्यान रखना सर। फिर कॉपी ऑफ एडवांस रूलिंग, जो भी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अगर आपके अगेंस्ट आपके फेवर में जो भी डिसीजन देगी सर, वो सर एप्लीकेंट को सेंड किया जाएगा, कंसर्न ऑफिसर जो ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर है सर उसको भी सेंड किया जाएगा सर। आ रही बात समझ, बैठा दिमाग में। अब कई बार ऐसा हो सकता है सर कि ट्रिपल ए आर और ए आर इन लोग जो ऑर्डर पास करते हैं, इनको कोई इनसे ऑर्डर पास करने में कोई मिस्टेक हो जाए, हो सकता है सर, इंसान है, गलतियां हो सकती है सर। अब इनको हमने बोला सर कि अगर आपसे गलतियां हो जाए तो आपके पास 6 मंथ का समय है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, जिस दिन ऑर्डर पास हुआ उससे 6 महीने का समय आप अपनी गलतियों को सुधार लीजिए सर। अब ये जो गलतियां या ये खुद नोटिस कर सकते हैं, या तो एप्लीकेंट खुद चाहे तो बोल सकता है, या ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर बोल सकता है कि सर आपसे गलती हुई है। समझ आया। अब इस गलती के कारण मान लो आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ गया या आपका आईटीसी रिड्यूस हो गया, तो एप्लीकेंट को एक बार सुना जाएगा। एप्लीकेंट को सुनो तो सही, क्या पता है एप्लीकेंट सही बोल रहा हो, आपने गलत ट्रीटमेंट किया हो, आप उसकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ाने वाले हो, तो आपको एप्लीकेंट को बताना पड़ेगा भाई हम तेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़ाने वाले हैं, तू बता तेरे को लगता है हम बड़ा गलत बढ़ा रहे हैं या तेरे को लगता है हम सही नहीं बढ़ा रहे हैं, तो तू आप बहस कर हमसे। ठीक है। अब बात ये एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने तो डिसीजन सब पास कर दिए। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है सर, ट्रिपल ए आर के पास जाने के लिए कितना टाइम पीरियड है सर इनके पास जाने के लिए हमारे पास 30 डेज है सर। ठीक है। और 30 डेज चाहे तो ये 30 डेज और भी एक्सटेंड हो सकता है सर, तो टोटल 60 डेज। इन लोग भी प्रपोन कितने टाइम पे कर देते हैं सर डिसीजन, 90 डेज, इनके लिए भी 90 डेज ही है सर। ठीक है। आया समझ, ये चीज का ध्यान रखना। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, सर टीसीएस के केस में याद रखना एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल नहीं होता, प्लेस ऑफ सप्लाई के केस में एडवांस रूलिंग आप ले सकते हो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, मेरे हिसाब से स्टूडेंट को पढ़ के जाना चाहिए सर। ठीक है।
अच्छा, अब एप्लीकेबिलिटी के बाद ये बात होती है कि सर ये एडवांस रूलिंग बाइंडिंग किसमें, किसको मानना पड़ेगा? सबसे पहला जो एप्लीकेंट एडवांस रूलिंग लिया है उसको तो मानना ही पड़ेगा, पहला। दूसरा, कंसर्न ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर, मैं एप्लीकेंट, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का, मेरा जो ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर है उसको भी वो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की बात मानना पड़ेगा। मेरे को तो मानना ही पड़ेगा, साथ में उसको भी मानना पड़ेगा सर। ठीक है? नॉट एप्लीकेबल टू सिमिलर प्लेस्ड अदर टैक्सेबल पर्सन इन द स्टेट। मान लो मेरा फ्रेंड है, वो भी एडवांस रूलिंग लेना चाहता है, सेम मैटर से रिलेटेड लेना चाहता है। ठीक है, सेम मैटर से रिलेटेड, क्या उसके ऊपर भी मेरी वाली जो एडवांस रूलिंग है वो उस पर बाइंडेड होगी ना? उसको अपनी एडवांस रूलिंग देखना पड़ेगा। मतलब आसान भाषा में एडवांस रूलिंग जो पर्सन लिया है सिर्फ उस पर बाइंडेड है। ध्यान रखना, एडवांस रूलिंग जो पर्सन लिया है उस पे बाइंडेड है, उसके मैटर से रिलेटेड उस पे बाइंडेड है, एंड प्लस सर क्या बोलते हैं जो ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर है उस पे बाइंडेड है। मतलब अगर कल के दिन मैंने मैटर चेंज किया तो फिर से क्या नई एडवांस रूलिंग लेना पड़ेगा? हाँ सर। अगर मैटर चेंज हुआ, फैक्ट सर्कमस्टांसेस चेंज हुए तो नई एडवांस रूलिंग होगी। एक एडवांस रूलिंग सब मैटर और फैक्ट्स में एप्लीकेबल नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है? बाइंडिंग टिल द पीरियड व्हेन लॉ, ये लिखा हुआ है देखो सर, जब तक चेंज ना हो जाए सर। उसके बाद देखो कुछ केसेस हैं जहां पर एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल नहीं होती सर। अगर आपने फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये सब मिसरिप्रेजेंटेशंस किए तो उस केस में जो एडवांस रूलिंग ली है सर, ये माना ही नहीं जाएगा कि एडवांस रूलिंग कभी ली गई है सर। ठीक है? उसके बाद एक बार आपको सुना जाएगा सर, फिर उसके बाद जो ऑर्डर की कॉपी रहेगी वो एप्लीकेंट, कंसर्न ऑफिसर और ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर को भेजा जाएगा सर। आ रही बात समझ? तो इस केस में आपके एडवांस रूलिंग बाइंडिंग नहीं होगी, ये माना ही नहीं जाएगा कि आपके लिए कोई एडवांस रूलिंग प्रोपाउंड की गई है सर, कोई बोली गई है। क्लियर हुआ? बहुत ईजी सा चैप्टर है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चंस कर लो तो अच्छी क्लैरिटी और अच्छे कॉन्फिडेंस आ जाएंगे सर आपको। ठीक है? आई होप समझ आया होगा चैप्टर, शॉर्ट सिंपल क्रिस्प में मैंने आपको बताया सर। अभी भी बोल रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बहुत हेल्प होगी। वहां पर डाउट्स वगैरह जो भी रहेंगे आईडीटी से रिलेटेड मैं आपको पर्सनली असिस्ट करूंगा, हेल्प करूंगा। ठीक है? चलो, थैंक यू।